अब बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली झारखंड की गोंडा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस सीट पर अब तक हुए 10 में से 8 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, तो इस बार बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे मोदी मैजिक और केंद्र की योजनाओं को अपनी जीत की गारंटी बता रहे हैं। निशिकांत जी, हम जाते हैं चुनाव प्रचार कवर करने तो भोंपू होता है, संगीत होता है, बैनर पोस्टर सब होता है, लेकिन आप भाषण नहीं दे रहे, ये कैसा चुनाव प्रचार? मैंने पहले कहा था कि यदि कांग्रेस यहाँ से प्रदीप जी को उम्मीदवार बनाएगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूँगा। मेरा चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के कार्यकर्ता और आम आदमी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं वही काम कर रहा हूँ कि मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों के यहाँ जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कहीं मैं चाय पी रहा हूँ, कहीं शरबत पी रहा हूँ, कहीं अल्पाहार कर रहा हूँ। अभी आगे जब चलेंगे तो किसी के यहाँ मैं भोजन करूँगा। और उसका कारण ये है कि आप जहाँ अभी खड़े हैं भगैया में, ये सॉल जो है, जो सॉल मैंने ओढ़ा है, ये सॉल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सॉल के बारे में पूछा कि ये कहाँ का है। मैंने कहा कि भगैया के बुनकरों का है। ये जो भागलपुरी सिल्क है, ये भागलपुरी सिल्क वास्तविक तौर पर ये भगैया सिल्क है। भगैया के बुनकर जो है बनाते हैं। इस मिट्टी में इतनी ताकत है कि देश और विदेश में जो है इस सिल्क का कोई जोड़ नहीं है। ये जो भगैया गांव है, ये 2 राज्य और 3 जिले में, भागलपुर का भी एक पार्ट जो है भगैया में आकर मिलता है, साहबगंज का भी एक पार्ट मिलता है और गोड्डा तो हमारा है ही। और यहाँ भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया है बुनकरों के उत्थान के लिए, कई काम किए हैं, लेकिन राज्य सरकार की नाकामी के कारण हम जो बुनकरों के लिए कर सकते थे, यहाँ के मार्केटिंग के लिए कर सकते थे और जितना पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में वो नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पर उसको करेंगे। मेरे लिए इतना सगुनिया गाँव है कि मैं 2009, 14 और 19 जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन मैं बाबा बैद्यनाथ का पूजा करके जब निकलता हूँ तो अंतिम में मैं चाय जो है इसी भगैया में पीता हूँ और भगैया के लोग मेरा इंतजार करते हैं कि वो आएंगे और जब मैं यहाँ चाय पीता हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे विजय दे दिया। पहले मल्टी कॉर्नर फाइट होती थी, अब की बार इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और जेएमएम एक साथ हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार भी यही इंडी गठबंधन था, यही प्रदीप यादव उम्मीदवार थे। पिछली बार वो लगभग 2 लाख वोट से हारे थे। इस बार मैं आपको यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा अंतिम गांव है गोड्डा लोकसभा का, या पहला गांव कह सकते हैं, मतलब जैसे भी उसको देखना चलना चाहे तो पहला गांव है। और यदि मैं झारखंड के हिसाब से चलना चाहूँ तो ये मेरा अंतिम गांव है। उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछली बार प्रदीप यादव जी को 4.5 लाख वोट आया था। इस बार शायद वो 3 लाख भी क्रॉस नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे ज़्यादा बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस गोड्डा लोकसभा में 6 लाख वोटों से जीतेगा। हम मोदी जी के कारण जो है चुनाव लड़ने आए हैं, मोदी जी के विकास के कारण चुनाव लड़े हैं और मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर है, हम परचून की दुकान है। मोदी जी की सारी योजनाओं को मैंने गोड्डा लोकसभा में इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए लोग मोदी जी को वोट देंगे। यहाँ मोदी जी चुनाव लड़। मोदी जी का जिक्र किया आपने। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की योजना ये है कि आपकी संपत्ति को छीनकर ज्यादा बच्चों वालों पर, मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि ये सांप्रदायिकता के नाम पर एक बार फिर ये चुनाव आ गया है और धर्म के नाम पर वोट मांगे। 1937 में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, संबित सरकार। उस वक्त जो मुस्लिम लीग का एजेंडा था, आज जो कांग्रेस का एजेंडा है, घोषणा पत्र है, आप दोनों को मिला लीजिए, दोनों को ये लेगा। आप ये समझिए कि 1947 में भारत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पर होगा। फैक्ट यही है कि हिंदू एक तरफ रहेंगे, मुसलमान एक तरफ रहेंगे। लेकिन भारत के जो हिंदू हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। उन्होंने तय किया कि हम जो है किसी धर्म को नहीं अपनाएंगे, हमारा राजधर्म जो है वो पंथ निरपेक्ष होगा। आज जो मोदी जी की सारी योजनाएं हैं उसमें से हम हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, लेकिन ये जो कांग्रेस कहती है कि पहला अधिकार यहाँ मुसलमानों का है, किस आधार पर अधिकार है? पहला अधिकार तो यहाँ यदि उनकी बात मानी जाए तो यहाँ के हिंदुओं का है, गरीबों का है, पिछड़ों का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है। पहला अधिकार किसका है? उन लोगों को छटपटाहट एक ही चीज की है कि इस देश में पहली बार
पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, ओबीसी प्रधानमंत्री है। और ये कांग्रेस की जो मानसिकता है, फ्यूडल मानसिकता रही है कि वो कभी भी उसने शेड्यूल कास्ट को, आपको पता है जगजीवन राम को उसने पार्टी से निकाल दिया। सीताराम केसरी जी जो पार्टी के अध्यक्ष बने, उनको धोती खोलकर जो है कांग्रेस ऑफिस से बाहर कर दिया। उसने कभी भी दलित और पिछड़े को अपना नेता नहीं माना और इसीलिए मोदी जी को वो नेता मानने को तैयार नहीं है। उनका एकमात्र विरोध मोदी जी है और मोदी जी के लिए कैसे मुस्लिम का वोट कंसोलिडेट हो, इस कारण से वो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मोदी जी कह रहे हैं इस देश में पहला अधिकार किसी भी परिसंपत्ति पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का है, यहाँ के हिंदुओं का है, इसके बाद ही दूसरे का अधिकार।